सेलिंग टू बाइजेंटियम। सेलिंग टू बाइजेंटियम ये पोयम कंपोज की गई थी W.B. यीट्स के द्वारा, विलियम बटलर यीट्स। ये पोयम लिखी गई थी 1926 में और पब्लिश हुई थी 1928 में इन द टावर में। ये 32 लाइन्स की पोयम है, डिवाइड है ये 4 स्टेंजास में, यानी कि हर स्टेंजास में 8 लाइन्स हैं और इसकी राइमिंग स्कीम है AB 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 CC। और जिसकी थीम है वो है ओल्ड एज एंड इमोर्टैलिटी। आयम्बिक पेंटामीटर में जो है ये पोयम लिखी गई है। जो ये बाइजेंटियम सिटी है इसको क्रिश्चियनिटी में एक बहुत ही होली सिटी माना गया है। और जो यहाँ पर W.B. यीट्स हैं वो जो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं वो एक ओल्ड मैन के बारे में जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे जो आइलैंड जो सिटी है वो अब ओल्ड मैन के रहने के लिए नहीं है, वहाँ पर सिर्फ जो क्या है यंग मैन ही है जो कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते ओल्ड मैन्स के ऊपर। तो इसीलिए वो यहाँ से बाइजेंटियम जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन्हें बाइजेंटियम में ही जाकर उनकी आत्मा को खुशी मिलेगी। अब वो इस सिटी में और ज़्यादा नहीं रह सकते क्योंकि इस सिटी में उनको अब इग्नोर किया जा रहा है। तो ये पोयम इसी के ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं। सेलिंग टू बाइजेंटियम, फर्स्ट पैराग्राफ। देयर इज़ नो कंट्री दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। ये जो कंट्री है अब ये ओल्ड मैन के लिए नहीं रही है। डैट माने वह, यानी कि जो W.B. यीट्स हैं वो बाइजेंटियम जा चुके हैं। तो वो बोल रहे हैं कि वो जो देश है, वो जो कंट्री है, उसमें अब बूढ़े व्यक्तियों का कोई काम नहीं है। वो कंट्री अब बूढ़े व्यक्तियों के लिए नहीं है। द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स। जो नवयुवक है वो क्या है, वो एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए हैं, यानी कि दे आर कपल्स, दे आर इन लव। वो एक दूसरे की बाहों में पड़े हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बूढ़े व्यक्ति क्या कर रहे हैं। बर्ड्स इन द ट्रीज़। जो पक्षी हैं वो पेड़ों पर हैं। दोज डाइंग जनरेशन्स एट देयर सॉन्ग। और जो ये डाइंग जनरेशन है, यानी कि जो जनरेशन है जो कि मरने वाली है, जो कि जिनमें की ह्यूमैनिटी बिल्कुल मर चुकी है, ये जनरेशन क्या कर रही है, ये सिर्फ आपस में एक दूसरे के प्रति अपना प्यार दिखा रही हैं, उन गाने सुन रही हैं और उनको और किसी चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं है। द सैल्मन फॉल्स द मैकरल क्राउडेड सीज। जो ये सैल्मन है ये एक मछली है, ये एक फ़िश है, और जो मैकरल है ये भी एक फ़िश है। तो ये बोल रहे हैं कि जो फॉल्स है, जो वाटर फॉल्स है वो सैल्मन मछली से भरे पड़े हैं और जो मैकरल्स मछली है वो समुद्र में भरी पड़ी है, यानी कि समुद्र में जो मछलियाँ हैं वो भी खुश हैं, इंजॉय कर रही हैं। फिश, फ्लैश और फाउल कमेंड ऑल समर लॉन्ग। जो फिश हैं यानी कि मछलियाँ, फ्लैश यहाँ पर ह्यूमन बीइंग को कहा है और फाउल यहाँ पर बर्ड्स को बोला है। तो मछलियाँ, मनुष्य और पक्षी कमेंड ऑल समर्स लॉन्ग, इस लंबी गर्मी का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर जो समर है ये एक तरह से यूथ को बोला है, यानी कि जो हमारे जवानी के दिन होते हैं उनको बोला है, क्योंकि विंटर हमेशा ओल्ड एज को सिम्बलाइज़ करती है और जो समर है वो हमारे यंग डेज को सिम्बलाइज़ करती है। तो वो बोल रहे हैं कि अभी वो जवान है तो वो सब आनंद ले रही है। वॉट एवर इज़ बिकोटन बोर्न एंड डाइज। लेकिन जो भी जन्मता है वो मरता जरूर है, यानी कि जो भी बिकोटन माने जन्म लेना, जो भी जन्म लेता है इस दुनिया में वो कभी ना कभी मरेगा जरूर। कोट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक ऑल नेग्लेक्ट मोन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट। कोट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक। ये जो हमारी यंग जनरेशन है ये क्या है, ये सेंसुअल म्यूजिक में फंसी हुई है, यानी कि सिर्फ सेंसुअल म्यूजिक को ही सुनती है और नेग्लेक्ट, ये सब नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इन्हें ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मोन्यूमेंट्स, उन मोन्यूमेंट्स पर ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, जो कि बहुत ही इंटेलेक्ट है, जो कि हमें बहुत सारी ज्ञान दे सकते हैं, और अनएजिंग है यानी कि वो कभी नहीं मरेंगे। मोन्यूमेंट्स यहाँ पर बिल्डिंग्स को नहीं, मतलब मोन्यूमेंट्स उन चीज़ों को बोला गया है जैसे आर्ट्स, पोइट्री, पोएम्स, यानी कि उन चीज़ों को जो कभी नहीं मरती, जो कभी हमारे पास से नहीं जाएंगी, उन सब चीज़ों को यहाँ पर W.B. यीट्स मोन्यूमेंट्स बोल रहे हैं। उनका कहना है कि जो आजकल की जनरेशन है वो सिर्फ सेंसुअल म्यूजिक्स की ओर ही ध्यान दे रही है, उन चीज़ों को पर ध्यान देती है कि जो कि एक ना एक दिन डाइज हो जाएंगी, डिके हो जाएंगी, जो एक ना एक दिन चली जाएंगी। लेकिन जो मोन्यूमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं जो कि अनएजिंग है, जो कभी नहीं मरेंगी, और जो इंटेलेक्ट भी है, यानी कि जो हमें बहुत सारा ज्ञान भी दे सकती है, उनकी ओर उनका कोई भी ध्यान नहीं है। वे उन्हें अवॉइड कर रहे हैं, जैसे कि वो ओल्ड मैन को अवॉइड कर रहे हैं। सेकंड पैरा, एन एज्ड मैन इज बट ए पॉल्ट्री थिंग। यहाँ पर क्या है, एन एज्ड मैन यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति, इज बट ए पॉल्ट्री थिंग, एक वर्थलेस चीज़ है, यानी कि उसका कोई भी उपयोग नहीं है। ए टैटर्ड कोट अपॉन ए स्टिक, जैसे कि एक फटे हुए कोट को एक स्टिक पर टांग दिया जाता है। यहाँ पर जो ये टैटर्ड कोट अपॉन ए स्टिक का मतलब एक स्केयर करो, जो कि खेतों पे लगाते हैं कौवे वगैरह को भगाने के लिए, तो उसी को यहाँ पे W.B. यीट्स बोल रहे हैं कि बूढ़े व्यक्तियों को भी उसी कोट की तरह अलग टांग दिया गया है।
अनलेस जब तक कि साउल क्लैप इट्स हैंड एंड सिंग एंड लाउडर सिंग फॉर एवरी टैटर इन इट्स मोर्टल ड्रेस। यानी कि वो यहाँ पर जब तक टंगे रहेंगे, कोई उन पर ध्यान नहीं देगा, वो बेकार ही रहेंगे जब तक कि उनकी खुद की आत्मा क्लैप्स ना करे, सिंग ना करे, यानी कि वो स्पिरिचुअलिटी में ना खो जाए, एंड लाउडर सिंग, वो जोर जोर से ना गाने लगे। फॉर एवरी टैटर इन इट्स मोर्टल ड्रेस। मोर्टल ड्रेस का मतलब यहाँ बॉडी से लिया गया, ह्यूमन बॉडी से, यानी कि जैसे जब कोट होता है उसका एक एक टुकड़ा जब तक फट नहीं जाता तो क्या होता है कि वो उसको ऐसे ही टांगे रहते हैं। तो इसी तरह जो हमारा शरीर है, जब तक कि हमारी आत्मा यहाँ से निकल कर इस मानव शरीर से बाहर आकर क्लैप ना करने लगे, सिंग ना करने लगे, तब तक हम ऐसे ही यूजलेस पड़े रहेंगे। नो इज़ देयर सिंगिंग स्कूल। यहाँ पर कोई सिंगिंग स्कूल नहीं है, बट स्टडिंग मोन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओवन मैग्निफिसेंस। और लेकिन हम क्या है, हम स्टडी कर सकते हैं किनकी, मोन्यूमेंट्स की, जो किनकी भव्यता है, अपनी जो मोन्यूमेंट्स है, जो हमारे पास चीज़ें हैं, अनएजिंग चीज़ें हैं, जो हमारी पोइट्री है या जो हमारे रिलीजियस फेथ है या एनीथिंग एल्स, जो भी हमारे मोन्यूमेंट्स हमारे पास हैं, जो उनकी भव्यता है, अगर हम उनकी स्टडी करें तो हम अपनी आत्मा को क्या कर सकते हैं, हम अपनी आत्मा को एक इमोर्टल चीज़ बना सकते हैं, यानी कि हम इस शरीर से बाहर निकल सकते हैं और हम इंजॉय कर सकते हैं। एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सीज। और इसीलिए मैं समुद्र पार करके एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम, इस पवित्र शहर बाइजेंटियम में आ गया हूँ। नेक्स्ट पैरा, थर्ड, ओ सेज स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर। अब जो W.B. यीट्स हैं वो बाइजेंटियम में आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं गॉड्स की होली फायर में, तो वो उन सबको बोलते हैं, उन सबसे बातें करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि ओ सेज स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, कि हे साधु संतो, जो कि गॉड्स की होली फायर में खड़े हो, गॉड्स की जो पवित्र आग है उसमें तुम खड़े हुए हो, एज इन द गॉड्स मोजिक गोल्ड मोजिक ऑफ ए वॉल, जैसे कि किसी दीवार पर कोई सोने की आकृतियाँ छुपी हुई हो, आकृतियाँ उकेरी गई हो, यानी कि जैसे दीवार पर कोई आकृतियाँ उकेर दी जाती है तो वो ऐसे ही लग रहे हैं कि जैसे दीवार पर किसी ने सोने की आकृतियाँ उकेर दी हो। मतलब उनका कहने का मतलब है कि वो सिर्फ एक मूर्ति है, लेकिन वो फील कर रहे हैं, W.B. यीट्स फील करते हैं कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद हैं। कम फ्रॉम द होली फायर, वो उनसे बोलते हैं कि इस होली फायर से बाहर निकलो। पेंड इन ए गायर, गायर होता है गोल घूमने वाली चीज़, यानी कि इस भंवर में आ जाओ। एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई साउल, और मेरी आत्मा के सिंगिंग मास्टर तुम बन जाओ, यानी कि मेरी आत्मा को भी गाना सिखा दो। कंज्यूम माई हार्ट अवे, और मेरे इस हृदय को दूर ले जाओ। इस किस लिए, क्योंकि सिख है विद डिज़ायर, इसमें इच्छाएं हैं। एंड फास्टिंग थ्रू ए डाइनिंग एनिमल्स, और ये एक डाइंग एनिमल की तरह है, यानी कि अपने शरीर को बोल रहे हैं कि इनका शरीर जो है वो डाइंग है, वो कभी ना कभी मर जाएगा, लेकिन उनकी इच्छाएं वो आज भी उन्हीं के पास हैं। तो वो बोलते हैं कि इस हर्ट को ले जाओ, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी इच्छाएं जो हैं वो जन्म लेती है और मरती रहती हैं। इट नोज नॉट व्हाट इट इज़ एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफिस ऑफ एटर्निटी। इट नोट्स नॉट व्हाट इट इज़, इसे नहीं पता कि यह क्या है, यानी कि मेरे हृदय को नहीं पता कि ये सब चीज़ें क्या हैं। एंड गैदर मी, तो मुझे अपने साथ ले जाओ, इनटू द आर्टिफिस ऑफ एटर्निटी, इस एटर्निटी में, यानी कि इस दुनिया से दूर मुझे एटर्निटी में मुझे अपने पास ले जाओ। फोर्थ एंड लास्ट स्टेंजा, वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक माई बॉडली फॉर्म। एक बार मैं बाहर निकल जाऊँ तो मैं दोबारा कभी भी शरीर में बॉडली फॉर्म में जन्म नहीं लूँगा, यानी कि मैं फिर कभी भी इंसान बनकर जन्म नहीं लूँगा, बस एक बार मेरी आत्मा यहाँ से बाहर निकल जाए। फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग्स बट सच ए फॉर्म एज ग्रेशियन गोल्ड स्मिथ मेक्स ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड एनेमलिंग, यानी कि मैं एक ऐसी नेचुरल चीज़ बनना पसंद करूँगा जैसे कि एक ग्रेशियन गोल्ड स्मिथ ने, एक जो ग्रीस का जो सुनार था उसने बनाया था, सोने के जो हैमर था, सोने के हथौड़े से, और एक सोने की चिड़िया उसने बनाई थी, तो मैं वह बर्ड बनना पसंद करूँगा, वह सोने की बर्ड बनना पसंद करूँगा। टू कीप ए ड्रोसी एम्पर अवेक, जो कि एक राजा को अवेक करेगी, यानी कि एक राजा को उसकी नींद से जगाएगी। और सेट अपॉन ए गोल्डन बो टू सिंग, या फिर वह एक सुनहरी सोने की डाली पर बैठकर गाना गाएगी। टू लॉर्ड्स एंड लेडीज़ ऑफ बाइजेंटियम, बाइजेंटियम के लॉर्ड और लेडीज़ के लिए वह सोने की डाल पर, गोल्डन बो यानी कि सोने की डाल पर बैठकर सिंग करेगी, गाना गाएगी। ऑफ व्हाट इज़ पास्ट और पासिंग और टू कम, और वो जो बाइजेंटियम के लॉर्ड और लेडीज़ हैं उनको बताएगी व्हाट इज़ पास्ट, कि पास्ट में क्या हुआ था, और पासिंग या फिर प्रेजेंट में क्या हो रहा है, और टू कम या फिर फ्यूचर में क्या होगा, तो वह उन्हें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताएगी।